सभी को अयोध्या धाम के एडवोकेट शिवम पांडे की तरफ से नमस्कार साथियों। आज मैं 69,000 शिक्षक भर्ती में सिर्फ और सिर्फ ईडब्ल्यूएस केस के संबंध में आप लोगों के साथ यहाँ चर्चा करूँगा और डबल आरक्षण ओवरलैप मामले पे जो सिंगल बेंच पे ऑर्डर आया था उसके विषय में दो शब्द आपसे कहूँगा। साथियों, सिंगल बेंच का आदेश जो ओपी शुक्ला सर का आदेश था, पूरे प्रदेश ने आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ यह कहा था साथियों, याद होगा आप लोगों को कि याची लाभ मिल रहा है, हम याची लाभ दिला दिए हैं। और मैंने ही सबसे पहले पूरे प्रदेश की बात का खंडन किया था। अभ्यर्थी मुझसे नाराज हो गए थे कि नहीं, जो सब लोग कह रहे हैं वही सही है। और बाद में आपने देखा था कि जो अपने आप को लीगल और इलीगल लोग इलीगल बोलते हैं और जो सिर्फ और सिर्फ बेरोजगारों के पैसे का दोहन करते हैं, उन लोगों ने लगातार याची लाभ हमने दिला दिया क्या। और मैंने जो रिटर्न सबमिशन डाला था उसी रिटर्न सबमिशन के आधार पे और जज का जो मूड हुआ था, चूँकि बहस को बहुत ज़्यादा नहीं, अगर रिटर्न सबमिशन मांग लेते हैं उसी आधार पे निर्णय आता था। रिटर्न सबमिशन और अपनी वकालत के फ्रेज के अनुसार मैंने जो जो शब्द आप लोगों से बताए थे अक्षरशः ओपी शुक्ला सर ने अपने आदेश में लिखा था, याची लाभ और ऐसी कोई संभावना नहीं बनी हुई थी। हम आते हैं ईडब्ल्यूएस केस पे। ईडब्ल्यूएस केस बहुत ही स्ट्रांग, बहुत मजबूत केस मेरी दृष्टि से है। ये मेरे आत्मसम्मान की लड़ाई है, मेरे वर्चस्व की लड़ाई है। आम अभ्यर्थियों के जो गरीब सांवले हैं, जो वास्तविक रूप से ईडब्ल्यूएस आरक्षण पाने योग्य हैं, उनके लिए जीने और मरने की लड़ाई है। इस लड़ाई में 16 मई 2020 को जो मैंने ये लड़ाई उत्पन्न की थी और सरकार से अकेले मोर्चा संभाला था और 2022 तक लगातार मैं सुनवाई और इन सब चीज़ों में, रिजॉइंडर काउंटर में, सारी चीज़ों में एक तरीके से विधिक रूप से परिपूर्ण हुआ था। और 2024 में हर एक जगह जाकर और माननीय सर्वोच्च न्यायालय से डायरेक्शन लाकर जल्द से जल्द सुनवाई। और हमारा दुर्भाग्य यह निकला कि जो केस 2022 में सौरभ श्याम शमशेरी के होने की वजह से 2 महीना हम लोगों ने टाल दिया था, अचानक जाके डायरेक्शन के बाद वहीं पड़ गया और वे उस केस को डायरेक्ट सुनने लगे। सौरभ श्याम शमशेरी सर मूडी जज हैं और हमेशा सरकार के पक्ष में अप्रॉक्सीमेटली रहते हैं और इन्होंने दर्शाया कि सब कुछ सही है, विवाद का कोई मतलब नहीं है, ईडब्ल्यूएस आरक्षण इनको मिलना चाहिए क्योंकि 13 मई 2019 को वैकेंसी आई है। लेकिन इन्होंने सिर्फ और सिर्फ एक्ट का सहारा लिया और एक्ट का सहारा लेकर 31 अगस्त 2020 के एक्ट के अनुसार पूरी पिटीशन खारिज कर दी। जबकि सांख्यिकी विभाग की भर्ती है और ब्लॉक डेवलपमेंट में, एजुकेशन में आपका आया था खंड शिक्षा अधिकारी की वैकेंसी। उसके बाद यूपीएससी ने अपनी सारी वैकेंसी में उसको शामिल किया था। फॉरेस्ट गार्ड में शामिल हुआ ईडब्ल्यूएस 19 में ही 1 अप्रैल 2019 से गजट के अनुसार और अध्यादेश के अनुसार 1 फरवरी 2019 के बाद से ही लागू हो गया था। 1 अप्रैल 2019 से ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बनने लग गया। हमने बनवाया है, आपने बनवाया है। हम डबल बेंच में प्रॉपर चैनल और प्रॉपर थिंग को लेकर जा रहे हैं और पुरानी पिटीशन को आगे बढ़ाते हुए लेके जा रहे हैं, क्योंकि 2020 की ही पिटीशन के माध्यम से हमको कहना होगा कि जो है हम समय से आ गए थे, समय आ गए थे। और कुछ जो अपने आप को बहुत बड़ा नेता समझते हैं और वो तनिक एक चुटकी के बराबर नहीं है, वे कह रहे हैं कि हम जो है जाएंगे और 2022 की याचिका के साथ जाएंगे और जीत कर आएंगे। और इन्होंने स्पष्ट कहा है कि हमारे चरण नहीं अच्छे हैं कि हम जहां जाते हैं। अरे मूर्ख प्राणी, मैं सिंगल बेंच 2020 से ही लड़ रहा हूँ ईडब्ल्यूएस केस और ओवरलैप में भी मेरे चरण पड़े थे। तब जो आदेश आया है उसका सार मैंने पहले बता दिया था। तुमने क्या किया? तुमने सिर्फ और सिर्फ लोगों को बरगलाया और प्रशांत चंद्रा के नाम पे लाखों रुपए ले जाके वहाँ फेंक दिया, कालिया जी के नाम पे लाखों रुपए तुमने फेंक दिया। और कहीं भी उन अभ्यर्थियों का जिनका पैसा था वो आप लिया कितना, दिया कितना, उससे मुझे नहीं मतलब है, लेकिन तुमने ले जाके उस पैसे को व्यर्थ कर दिया। अपने घर से 10 पैसा लेकर जाओ, अगर उसे व्यर्थ करो तब मैं समझूं कि हाँ तुम एक ईमानदार आदमी हो। तुमने कहने पे बेहोश कर दिया। मेरे पास लगभग 10 से 12 फ़ोन ऐसे आए कि
एक इलीगल टीम वाले ने जो है आपके लिए ऐसे ऐसे बोला है वीडियो में, मैं तुम्हारा वीडियो भी नहीं देखता हूँ, ना देखना चाहता हूँ। अरे घटिया सोच रखते हो तो अपने घटिया सोच अपने घर में रखो, ना कि आम अभ्यर्थियों के भविष्य के साथ रखो। मैं साफ बता देना चाहता हूं साथियों कि EWS केस मेरे मान सम्मान की लड़ाई है, जिसके लिए मैंने पूरे प्रदेश में कोई शोर नहीं मचाया, और दोनों वरिष्ठ अधिवक्ता को हायर करने के बाद, उन्हीं से ड्राफ्टिंग करवाने के बाद मैंने डिसाइड किया कि उन्हीं से ही पहली डेट पर भी बहस करवाई जाएगी, क्योंकि पहली डेट बहुत मायने रखती है डबल बेंच में। अलाउ, डिसमिस और चीज़ों को डिस्क्राइब करने के लिए बड़ा सीनियर होना चाहिए, इसलिए हम लोगों ने बड़े सीनियर के माध्यम से हम EWS केस डबल बेंच में उतरे हैं। और हमें बेरोजगारों से बहुत अधिक की अपेक्षा नहीं है कि वो इतना दे दें उतना दे दें, प्रभु पूरा करेंगे। हम सीनियर्स को जब उतार रहे हैं तो चाहे जितना पैसा हमारी जेब से लग जाए हम करेंगे। यदि मेरी तरह कोई सोचने वाला पूरे प्रदेश में 69,000 शिक्षक भर्ती में है तो वह सामने आए और अपना खुद का पैसा पहले लगाए, ड्राफ्टिंग कराए, चीज़ों को स्पष्ट करे, और जब याचिका तैयार हो जाए तब किसी भी अभ्यर्थी से याची के नाम पे पैसा ले। ऐसा कोई नहीं करेगा। सिर्फ और सिर्फ एक सोशल मीडिया पे भौकाल टाइट करेंगे कि हम लखनऊ में जीत गए, हम इलाहाबाद में जीत जाएंगे, हम प्रयागराज में झंडा गाड़ देंगे। अरे तुम कितने काबिल हो ये तुम जानते हो, तुम्हारा दीन और ईमान जानता है कि तुमने कितनी मेहनत कहाँ पे की है। मुझे कुछ कहना नहीं है, लेकिन जिस केस को जीता हुआ है और सिंगल बेंच की मात्र और मात्र एक गलत नीति के कारण और गलत विश्लेषण के कारण यह केस थोड़ा सा पीछे हो गया है। सिंगल बेंच में यह केस इरेज किया है और 13 मई 2020 का माना भी गया है। उसके बाद कहा गया हम इस विवाद में नहीं फंसेंगे कि 1 दिसंबर 2018 की वैकेंसी है या 13 मई 2020 की है। इसका मतलब कहीं ना कहीं जज साहब वरिष्ठ थे और उन्होंने अंतिम निर्णय सरकार के पक्ष में कर दिया। और इसमें सबसे अहम योगदान 2023 और 22 में जो याचिका डाल रहे थे, जो धरने के बाद अचानक उत्पन्न हुए और EWS करने लगे, इन लोगों के कारण भी केस खराब हुआ है। ये डबल बेंच में भी सिर्फ और सिर्फ अपनी खोखली पीठ अपने हाथ से थपथपाने के लिए ऐसा कर रहे हैं। अब पहले तो मैंने सोचा था कि चूंकि प्रॉपर चैनल में मेरे साथ ही ये लोग हैं तो इनको अपनी अपील में डालेंगे और ये प्रॉपर चैनल से चलते रहेंगे, लेकिन ये इस लायक हैं ही नहीं। इनको सिर्फ नेता बनने का जुनून सवार है। कुछ दिन बाद अगर EWS केस के माध्यम से नौकरी नहीं मिलती है तो इनका मैं साफ बता दे रहा हूँ कि ये अभ्यर्थियों को पुनः कुछ ना कुछ बता के ये अपना YouTube चैनल और अपनी इलीगल टीम को चलाते रहेंगे। ऐसे नालायक लोग जो मेरे ऊपर टिप्पणी कर रहे हो सोशल मीडिया पे, उन्हें शर्म आनी चाहिए। यद्यपि अब तुम जो है टिप्पणी किए हो तो मैं आगे एक्शन भी लूँगा। आप हमसे मिलो तो सही और बताओ तो सही कि तुम कितने काबिल हो कि हम लोगों के चरण कहीं पड़ जाएं, विनय पांडे के चरण कहीं पड़ जाएं, शिवम पांडे के चरण कहीं पड़ जाएं तो वो चीज़ें खराब हो जाएं। शर्म आनी चाहिए और जाके फिर वो विधिक सलाह भी लेते हो। चलिए, मैं इन लोगों के विषय में कुछ नहीं कहता हूं, लेकिन EWS के साथी सब जो भी मेरे साथ जुड़े हैं या नहीं जुड़े हैं, जो नए आ रहे हैं, वे लोग अधीर ना हो, धैर्य बनाए रखें। इन सभी के जीत का रास्ता खुल चुका है। वरिष्ठ अधिवक्ताओं ने स्पष्ट कह दिया है, अशोक खरे जी ने और GK सिंह जी ने स्पष्ट कहा है कि यह आदेश रविश है। इसके अकॉर्डिंग हम बहुत ही अच्छी बहस करके आपको सफलता जरूर दिलाएंगे और हम उन्हीं से ड्राफ्ट करवा रहे हैं, उन्हीं से सुनवाई करवाएंगे। हम किसी वकील से ले जाके, सभी वकील विद्वान होते हैं लेकिन जो जूनियरशिप में होते हैं उनकी ड्राफ्टिंग की क्षमता अलग होती है और सीनियर की अलग होती है। मेरी क्षमता कुछ कम है, उससे ऊपर जो मुझसे सीनियर है उनकी, उससे ऊपर हमारे गुरु श्री IM पांडे जी हैं, उनकी क्षमता भी दमदार तरीके से लखनऊ बेंच में अगर उनके द्वारा ड्राफ्ट की गई याचिका पे कोई भी बहस करता है तो वो खाली हाथ नहीं जाता है। हमारे गुरु हैं, मैंने
लगभग दर्जनों केस उनके शरण में लेकर डाल दिए हैं और सभी केसों में हमें विजय प्राप्त हुई है। हम सीनियर के साथ ड्राफ्टिंग के साथ उन्हीं से बहस कराने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। जिन्हें हमारे ऊपर विश्वास हो वो आगे बढ़े, हमारा साथ दें। मैं कहीं आप लोगों को निराश नहीं होने दूंगा और सिर्फ आप अवसरवादी लोगों से बचें। आपके पैसे की मुझे नहीं ज़रूरत, आप साथ दीजिए। और अगर आप वास्तविक रूप से पीड़ित हैं, गरीब हैं और मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं, तब भी मेरा हृदय से आप लोगों का स्वागत है। मैं आप लोगों के साथ अच्छा होने की ही उम्मीद के साथ लगा हुआ हूँ। आप सभी को अयोध्या धाम के एडवोकेट शिवम पांडे की तरफ से जय श्री राम, जय हनुमान, जय महाकाल। आप सभी का दिन शुभ हो।